नमस्कार, वक्त है सुपरफास्ट 200 का 20 मिनट में 200 खबरें। देश दुनिया राज्य मेट्रो के अलावा खेल बाजार सिनेमा से जुड़ी बड़ी खबरें। यूपी का सीएम बनने के बाद संसद में पहली बार पहुंचे योगी, कहा देखिए यूपी में क्या क्या बंद होता है। योगी आदित्यनाथ ने राहुल अखिलेश पर ली चुटकी, कहा दोनों के बीच में मैं आ गया। योगी ने कहा मैं राहुल से 1 साल छोटा हूं, अखिलेश से 1 साल बड़ा, दोनों की नाकामी का कारण मैं। योगी ने गठबंधन की हार की बताई वजह, का केंद्र के विकास कल्याणकारी योजनाओं पर सवाल उठाने वालों को तमाचा। योगी ने अपने भाषण में मोदी का गुणगान किया, कहा यूपी को पीएम के सपनों का प्रदेश बनाऊंगा। मोदी ने यूपी को लेकर रखा अपना विजन, कहा भ्रष्टाचार, दंगों और गुंडागर्दी से मुक्त होगा प्रदेश। यूपी का सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी से मुलाकात। संसद भवन में हुई योगी और मोदी की मुलाकात, योगी ने मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद। शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद भी नहीं हो सका है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, अमित की मोहर के बाद जल्द हो सकता है ऐलान। वित्त मंत्री जेटली से भी मिले योगी, किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले योगी, राजनाथ ने कराया मुंह मीठा। लालकृष्ण आडवाणी से भी मिले योगी आदित्यनाथ, घर जाकर मुलाकात की। दिल्ली में अपने निवास पर भी पहुंचे योगी आदित्यनाथ, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। यूपी सरकार के एजेंडे को पूरा करने में जुटी पुलिस, मेरठ में कई जगह एंटी रोमियो अभियान चला। पुलिस ने मेरठ के कई कॉलेजों में की कार्रवाई, अनावश्यक रूप से खड़े लड़कों से पूछताछ। लखनऊ पुलिस ने शुरू किया एंटी रोमियो अभियान, छेड़खानी के आरोपी 4 लड़के हिरासत में। लखनऊ जोन के आईजी का आदेश, सभी 11 जिलों में एंटी रोमियो दल बनाकर शुरू की जाए कार्रवाई। दूसरे दिन भी यूपी में कई बूचड़खानों पर कार्रवाई, गाजियाबाद के केला भट्टा में 10 बूचड़खाने सील किए गए। केला भट्टा में अवैध रूप से चल रहे थे कत्लखाने, 4 बूचड़खानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वाराणसी के जैतपुरा में अवैध रूप से चल रहा बूचड़खाना सील किया गया, कई पशुओं को आजाद किया। एनजीटी के आदेश के बावजूद 2012 से चल रहा था जैतपुरा बूचड़खाना, चोरी छिपे लाए जाते थे पशु। सीतापुर में अवैध बूचड़खाने की तलाश में छापेमारी, लहरपुर में 1 बूचड़खाना सील। पुलिस ने शहर की 60 मीट दुकानों को भी सील किया, बिना लाइसेंस चल रही थी। लखनऊ में नगर निगम ने अभियान चलाया, बिन लाइसेंस की चल रही मीट की 9 दुकानों को सील किया। चेहरा बदलकर शिवाजी की जगह आदित्यनाथ को योद्धा दिखाना, युवक को पड़ा भारी, मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोरखनाथ मंदिर में मुसलमानों ने प्रसाद चढ़ाया, योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने की मन्नत मांगी थी। कॉमेडी शो को लेकर अमरिंदर की कानूनी सलाह लेने पर सिद्धू की चुटकी, कहा बॉस इज ऑलवेज राइट। सिद्धू ने कॉमेडी शो में जाने का समर्थन किया, कहा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आता। नवजोत सिद्धू ने बीजेपी सांसद किरण खेर का दिया उदाहरण, कहा टीवी कार्यक्रमों में होती हैं शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा, अगर कानून से मंजूरी नहीं मिली तो कॉमेडी शो को छोड़ देंगे सिद्धू। नवजोत कौर के मुताबिक सुबह की शूटिंग रद्द कर चुके हैं सिद्धू, केवल शनिवार रात को शूटिंग की मांगी थी मंजूरी। सिद्धू की कॉमेडी शो करने पर सस्पेंस, पंजाब के सीएम अमरिंदर ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कानूनी राय मांगे जाने की बात मानी, कहा फाइल मिलने के बाद दूंगा जवाब। यूपी में डिप्टी सीएम बनने का साइड इफेक्ट, शिवसेना ने महाराष्ट्र में मांगा डिप्टी सीएम का पद। शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने महाराष्ट्र के बड़े राज्य होने का दिया तर्क, बीजेपी से विचार करने को कहा। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने भी उठाया डिप्टी सीएम का मुद्दा, जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। यूपी में 3/4 बहुमत के बाद गुजरात बीजेपी उत्साहित, 150 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य रखा। खुद सीएम रूपानी ने 150 प्लस के लक्ष्य को स्लोगन का रूप दिया, राजकोट में लगाए गए हैं पोस्टर। राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया फॉर्मूला, बातचीत से विवाद सुलझाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म और आस्था से जुड़ा है मामला, सुब्रमण्यम स्वामी ने ताजा पहल करने को कहा। चीफ जस्टिस जेएस खेर ने की टिप्पणी, अगर दोनों पक्ष चाहेंगे तो मध्यस्थता के लिए मैं तैयार। सुप्रीम कोर्ट मुख्य वार्ताकार भी नियुक्त करने को तैयार है, 21 मार्च तक दोनों पक्ष का जवाब पूछा। स्वामी ने कहा राम मंदिर की जगह नहीं बदल सकती, सरयू नदी पार मस्जिद बनाने का दिया सुझाव। उमा भारती ने स्वामी के सुझाव का किया समर्थन, कहा नहीं बदल सकता रामलला के जन्म का स्थान। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर ने ठुकराया फॉर्मूला, कहा कोर्ट के बाहर समझौता संभव नहीं। जफरयाब जिलानी ने कहा दूसरा पक्ष चाहता है हम छोड़े दावा, सुप्रीम कोर्ट से बातचीत के लिए टीम बनाने को भी कहा। ओवैसी ने भी बातचीत का सुझाव खारिज करने के दिए संकेत, कहा रोजाना सुनवाई करे सुप्रीम कोर्ट। ओवैसी ने कहा अयोध्या मुद्दा टाइटल का कर रहे इंतजार, क्या बीजेपी नेताओं पर लगेगा साजिश का आरोप। आजम खान ने अच्छी पहल बताया, मजहबी लोग ही करा सकते हैं समझौता। आडवाणी ने सुप्रीम कोर्ट की पहल का स्वागत किया, कहा सभी पक्ष आम राय बनाएं। यूपी के सीएम योगी ने कहा दोनों पक्ष बैठकर निकाल सकते हैं रास्ता, यूपी सरकार करेगी सहयोग। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पहल का भी स्वागत किया, कहा सभी पक्षों से बातचीत की होगी कोशिश। बीजेपी ने भी पहल का स्वागत किया, संबित पात्रा ने कहा आपसी बातचीत से सुलझे राम मंदिर का मुद्दा।
सुप्रीम कोर्ट की पहल पर आरएसएस की सधी प्रतिक्रिया, कहा धर्म संसद का फैसला मंजूर। सीताराम येचुरी ने कहा बातचीत से नहीं सुलझा अयोध्या मुद्दा, तभी अदालत में पहुंचा विवाद। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को फटकार लगाई, संसद में मौजूद रहकर काम करने की दी सलाह। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम, आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, हाजिरी नहीं लगा सकता।